दोस्तों नमस्कार, घटनाचक डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी। 17 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और 21,000 से ज्यादा लोगों को सफल घोषित किया गया है। ऐसे में बीपीएससी के सिलेबस और रणनीति के संदर्भ में संतुलन कैसे बिठाएं, इस संदर्भ में अभ्यर्थियों में एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है और इस कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए घटना चक्र आपके लिए सायास टेस्ट सीरीज लेके आई है, जो 17 बीपीएससी के लिए है। 17 बीपीएससी के लिए ये टेस्ट सीरीज है और इसके मेंस में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काम आएगी। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी एक टेस्ट सीरीज सायास यूपीपीसीएस के लिए ऑलरेडी रनिंग है। अब बीपीएससी टेस्ट सीरीज में क्या क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, कैसे इनरोल होना है, इसके वीडियो में हम बात करेंगे। आपको अच्छी तरह मालूम है कि घटनाचक पब्लिकेशन मेंस के लिए सायास बुकलेट लॉन्च करता है। इस बुकलेट में हम ये बताते हैं कि किस श्रम से, किस मेथोडोलॉजी से और किस तरीके से हम अपने बुकलेट को तैयार करते हैं। हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू अंडरस्टैंड आंसर, कीवर्ड पर कैसे फोकस करें, टेल वर्ड पर कैसे फोकस करें, कैसे आंसर लिखें, ये सारी चीजें हम इस बुकलेट में दिखाते हैं। और ये बुकलेट करंट अफेयर्स पर केंद्रित होता है, आपको बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। 15 से ज्यादा राज्यों के पीवाईक्यूज को हमने इकट्ठा करके कुछ किताबें बनाई हैं, जिनको द फाइनल हिट या अंतिम प्रहार नाम दिया गया है। और उन किताबों के अतिरिक्त सायास टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी में एक बेहतर मार्ग प्रशस्त कर सकती है, अगर आप सायास टेस्ट सीरीज के बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानकर समझकर इसमें इनरोल होते हैं। अब 17 बीपीएससी के संदर्भ में आइए बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि सायास टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा। तो सायास टेस्ट सीरीज का ये हमारा टाइम टेबल है, आप टाइम टेबल देख लीजिए। देखिए, सेक्शनल टेस्ट होंगे, जो इसकी शुरुआत हो रही है 4 फरवरी 2025 से। 4 फरवरी 2025 से आप इस टेस्ट सीरीज में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। एनरोलमेंट आप अभी शुरू कर सकते हैं और इस दिन होगा GS1 मॉडर्न हिस्ट्री प्लस कल्चर बिहार स्पेशल। फिर 7 फरवरी को है, फिर 11 फरवरी को है, फिर 15 फरवरी को है। ये फुल लेंथ टेस्ट है और ये तीनों जो टेस्ट हैं वो सेक्शनल टेस्ट हैं। अब इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या कैसी प्रकृति होगी, क्या नेचर होगा। टाइम टेबल हम पीडीएफ में लगवा देंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे। और पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो क्वेरी करने के लिए एक नंबर लिखा होगा, उस पर आप कॉल करेंगे तो आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से टेस्ट सीरीज के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए हम चलते हैं आगे और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है शुल्क संरचना। देखिए, इसमें दो तरह के पैकेज हैं, एक पैकेज है ए और दूसरा पैकेज है बी। अब ए पैकेज में क्या मिलेगा? ए पैकेज में आपको मिलेगा 8 सेक्शनल प्लस 6 फुल लेंथ टेस्ट। 8 सेक्शनल प्लस 6 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। अब आपको ये दिमाग में आप क्या आएगा कि ऑफलाइन कहाँ चलेगा? तो ऑफलाइन मोड हमारा प्रयागराज में है, चर्चलेन में है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास है, वहाँ पे हमारा ऑफलाइन जो सेंटर है वहाँ से ये प्रायोजित होगा। और ऑनलाइन तो आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में ऑनलाइन आप दुनिया में किसी कोने में हो तो आप वहाँ से एनरोल हो सकते हैं, वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। तो 8 सेक्शनल प्लस 6 फुल लेंथ टेस्ट जो है ए में मिलेंगे। इसका जो पैकेज है 2,999 है। दूसरा जो पैकेज है वो 6,999 रुपए में आपको मिलेगा। दोनों में अंतर क्या है देख लीजिए। देखिए, इसमें क्या है कि प्रथम 3 टेस्ट का मूल्यांकन फ्री होगा। जो आप 2,999 का पैकेज लेंगे तो आपको 3 टेस्ट में आपका मूल्यांकन फ्री में होगा। लेकिन अगर आप 6,999 रुपए का पैकेज लेते हैं तो आपका जो 14 टेस्ट होगा, पूरा टेस्ट होगा, वो पूरा जो है आपकी कॉपी चेक होगी, एवेल्युएट होगी। हमारे जो एवेल्युएटर हैं आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आंसर अच्छा लिखें, किस तरह बेहतर परफॉर्म करें, कैसे आगे बढ़ें। तो 2 तरह के टेस्ट हैं, 2 तरह की संरचना है, इसको बहुत अच्छे से जान लीजिए। पहला है 2,999 रुपए में है और दूसरा है 6,999 रुपए में है। तो इसके बारे में आपने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में। क्या विशेषताएं हैं कार्यक्रम की? तो कार्यक्रम की विशेषता यह है कॉम्प्रहेंसिव कवरेज ऑफ इंटायर बीपीएससी सिलेबस, यानी बीपीएससी का जो पूरा पाठ्यक्रम है उसको कवर किया जाएगा बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज सायास द्वारा। क्वेश्चन पेपर दैट एक्यूरेटली ब्लेंड करंट अफेयर्स एंड ट्रेडिशनल टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, यानी जो करंट अफेयर्स से संबंधित जो क्वेश्चनर्स होंगे उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और उसमें यह देखा जाएगा कि समाचार पत्रों में जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट घटनाएं होंगी उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे, ताकि आपका करंट का जो पैटर्न हो, आपके सोचने समझने की जो शैली हो, वो उस तरह से विकसित हो पाए ताकि आप मेंस पे अच्छा परफॉर्म कर पाएं। फिर क्वेश्चन पेपर आर प्रिपेयर्ड आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन लेटेस्ट बुक, ऑथेंटिक वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर्स। इसमें एक अनुसंधान के द्वारा, एक पद्धति के द्वारा, साइंटिफिक टेम्परामेंट के द्वारा हमने इसको तैयार किया है। उसमें एक मेथोडोलॉजी लगी है, उस मेथोडोलॉजी को आप इस टेस्ट सीरीज में बहुत बेहतर ढंग से देख पाएंगे। देखिए, एक कहावत है कि श्रम का कोई विकल्प नहीं है, श्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लेबर हैज नो शॉर्टकट,
अगर आपको लेबर के हिसाब से आगे बढ़ना है तो शॉर्टकट नहीं, और हम शॉर्टकट में भरोसा नहीं करते हैं। हमने लेबर से, इनोवेशन से, इन दोनों के संतुलन से इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया है। ये बात यही कहना चाहते हैं। मॉडल आंसर इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड टेस्ट डिस्कशन टू हेल्प अंडरस्टैंड आंसर राइटिंग टेक्निक। आंसर राइटिंग टेक्निक को कैसे डेवलप किया जाना है, इसके लिए आपको एक मॉडल आंसर दिया जाएगा। मॉडल आंसर हमने उन्हीं से लिखवाए हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, अच्छा परफॉर्म करके सिलेक्टेड हैं, सब्जेक्ट टॉपर्स हैं, उनके द्वारा आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा। तो आप समझ पाएंगे कि कॉपी लिखी कैसे जाती है और एग्जामिनर के माइंड पर कैसे एक सकारात्मक प्रभाव डाला जाता है। ये एक प्रक्रिया होती है किसी भी तैयारी में, किसी भी सर्विसेज में सफल होने के लिए, बेहतर परफॉर्म करने के लिए। पर्याप्त तैयारी है तो उस टेस्ट के बीच उचित अंतराल भी दिया गया है ताकि आपको समय मिल जाए, आप उसको रिवाइज कर पाएं अपनी चीज़ों को और बेहतर ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएं। विशेषज्ञों की टीम है तो उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। घटना चक्र अपने रिलायबल सोर्सेस और अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए जाना ही जाता है, तो इस बात में कुछ कहने की जरूरत मुझे नहीं है। फिर फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है, विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय, निर्धारित समय के बाद भी एनरोल हो सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये कुछ फीडबैक है जो हमारे टॉपर ने हमारे बारे में जो टिप्पणी की है वो आप देख सकते हैं। ये सिद्धार्थ गुप्ता जी हैं, यूपीपीसीएस 2023 में इनकी रैंक 1 आई है। इन्होंने घटना चक्र के बारे में जो रिमार्क दिया है, घटना चक्र पूर्वावलोकन तथा आई दृष्टि ने मेरी यूपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत सहायता की। ये सारे रिमार्क हैं, मैं पीडीएफ में लगवा दूंगा, वो आप देख सकते हैं। ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि घटना चक्र पब्लिकेशन एक रिलायबल काम करने का प्रयास करता है और आपकी जो उम्मीदें होती हैं उस पर खरा उतरने का हमारा प्रयास होता है। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, आपको एक लिखने का तरीका दिखाएंगे कि हमने कैसे अपने कंटेंट को प्रेजेंट किया है, और इस कंटेंट को प्रेजेंट करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन एग्जाम हॉल, व्हिच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग। क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, और साइकोलॉजिकल प्रेशर में अच्छी आंसर राइटिंग कैसे होती है, वो कैसे होती है, उसका करने का केवल और केवल एक तरीका है। वो क्या है? वो तरीका है प्रैक्टिस। अब थोड़ा समय बदल गया है, प्रैक्टिस के अतिरिक्त अच्छी प्रैक्टिस स्मार्ट स्ट्रेटजी। अच्छी प्रैक्टिस स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे होगी? 21st सेंचुरी अपने आप में इंफॉर्मेशन की सदी है, डिजिटल एरा है ये। मतलब आप एक कमरे में खड़े हैं और इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है, एक क्लिक पर हजारों लाखों डेटा आपके समक्ष आ जाते हैं। इसलिए आज के दौर में ये चैलेंजिंग नहीं है क्या पढ़ें, ये चैलेंजिंग है क्या छोड़ दें, क्या ना पढ़ें। हम इसी बात पर फोकस करते हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आप अगर सीधे रास्ते पे जा रहे हैं तो इधर उधर जो चीज़ें हैं उसको छोड़ना है, और इसी पूरी प्रक्रिया पर, इसी मेथोडोलॉजी पर हम तैयार करने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न देखेंगे और प्रश्न देखने के बाद आपको हम अपने निबंध का सेक्शन दिखाएंगे, और निबंध के सेक्शन के बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। अब शॉर्ट नोट लिखना है कुछ चीजों पर, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। कौन सा एक्ट है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। इसका आंसर कैसे लिखा जा रहा है? द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एम्ड एट इंक्रीजिंग इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। एक सामान्य सी चीज है, सामान्य सी डिफिनीशन है। देखिए ध्यान रखिए, इंट्रो लिखते वक्त इधर उधर बिल्कुल नहीं होना है। लंबा चौड़ा इंट्रो कभी प्रभावशाली नहीं होता है। लोगों के अंदर गलतफहमी होती है कि इंट्रो बड़ा घातक लिख देंगे, बड़ा लिख देंगे। एक कहानी होती है लोगों में, 4 लोग बैठ गए तो कहेंगे इंट्रो आज ऐसा लिख के आएंगे कि फाड़ देंगे इंट्रो। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इंट्रो जो एग्जाम पूछा जा रहा है वही लिखना है आपको। 2 से 3 लाइन का इंट्रो, 4 लाइन अधिकतम, इससे ज्यादा आपको एक शब्द नहीं लिखना है। इंट्रो में आपको हीरो नहीं बनना है, इंट्रो में आपको फॉलोअर बनना है। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जामिनर। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही है, ऐसा नहीं कि आप अपना दिमाग घर में रख के जाएंगे, लेकिन यह बात जरूर रखिएगा कि जो आपको निर्देश दिया जाए उस निर्देश का पालन करना है। अब इसमें पूछ रहा है कि 1892 के बारे में लिखना है। अब आप चले पूरी कहानी बताने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपको लग रहा है कि आप तो बहुत गर्वान्वित फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप तो एकदम पूरा आज कलम तोड़ के आ जाएंगे, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो पूछ रहा है वही बताना है। और हम इसी रूप में इसको प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सामान्य सा इंट्रो है, सामान्य सा इंट्रो है। इसमें हमने एम बताने की कोशिश की है। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एम्ड एट इंक्रीजिंग इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंतर्गत भारतीयों का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ाना है, इसी को ऑब्जेक्ट बनाते हुए ये एक्ट लेके आया। अब आगे प्रोविजन है। देखिए प्रोविजन को भी हमने कैसे फ्लोचार्ट के माध्यम से इसमें व्यक्त किया है। जैसे एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल,
ऐसे आप अगर लिखेंगे एग्जाम हॉल में, ऐसे प्रेजेंट करेंगे खुद को, तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए, इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 25, एक फैक्ट आ गया, एनालिसिस आ गया, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम हॉल में गए हैं। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, सायास टेस्ट सीरीज में हम क्यों बता रहे हैं इस बात को? इसलिए बता रहे हैं कि हम इसी मेथोडोलॉजी के आधार पर आपको विकसित करना चाहते हैं, ताकि आप सफलता के झंडे गाड़ें मेंस परीक्षा में। अलाउड मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन थ्रू स्टिल ए माइनॉरिटी, ये एक प्रोसेस है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, सत्येंद्र नाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन नॉमिनी, ये एग्जाम्पल है। ये आपका फैक्चुअल चेक भी हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों ने पूरा एप्रोप्रिएट, एकदम कुछ उल्टा पुल्टा नहीं, एकदम टू द पॉइंट। आगे है पावर टू डिस्कस द बजट, फिर इंडियन मेंबर्स कुड डिबेट लॉज बट कुड नॉट इनिशिएट ऑन एम्ड लेजिस्लेशन, फॉर रोल इन लॉ डिस्कशन, इसके बारे में चर्चा की गई है। फिर लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल के बारे में बात कर रहा है कि इंडियन मेंबर हैड नो डिसीजन मेकिंग, अभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं थी, निर्णयन करने की शक्ति भारतीयों को नहीं दी गई थी। ये एक इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं आप। लेकिन टिप्पणी की बात हो रही है तो ये एक सिंपल सी टिप्पणी यहां पे रख दी गई है। अब आप देख लीजिए, ये प्रोसेस है, लिमिटेशन भी दे दी गई है। अब सेम चीज आपको हिंदी में भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि अब हम केवल अंग्रेजी में ही आपको ये प्रोवाइड करेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कब आया है भैया? 69 बीपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है, उसका एक छोटा सा मॉडल आंसर लिखा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन विधायी प्रक्रिया में भारतीय भागीदारी को बढ़ाना था। हालांकि यह अभी भी ब्रिटिश प्रभुत्व बनाए रखता था। कहने का मेरा आशय है, आंसर राइटिंग आपको बहुत अच्छी तरह पता है। आंसर राइटिंग एक ऐसा टूल है जो आपकी सफलता को प्रशस्त करता है। आंसर राइटिंग को हल्के में नहीं लेना है, और आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको डेलीगेट करेगा और आपको मिल जाएगा। ऐसा एकदम नहीं है कि कोई आप जो है आप जाके गुरु के कतार में खड़े हो और गुरु जी ने दे दिया आशीर्वाद मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस, द फर्स्ट फंडामेंटल थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस। और इसके बाद जो फंडामेंटल चीज है, पहली चीज है प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रैक्टिस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इवेल्युएट कैसे किया जा रहा है। यानी आप जो लिख रहे हैं वो कितना अच्छा लिख रहे हैं, कंटेंट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई आपको अच्छा इवेल्युएटर मिल जाएगा तो आप फिर जो है मामला टाइट कर देंगे अपना। तो ये चीज आप समझिएगा, और इसी चीज को करने का प्रयास हम कर रहे हैं सायास के माध्यम से। सायास के माध्यम से इसी चीज को करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और इस सायास की सीरीज में जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? साइंटिफिक प्रेजेंटेशन। साइंटिफिक प्रेजेंटेशन क्या होता है भाई? साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ये होता है कि एग्जामिनर जो पूछ रहा है वही बताना है, कम वर्ड में बताना है, अच्छे तरीके से बताना है, रोचक तरीके से बताना है, लूसिड लैंग्वेज में बताना है, सरल भाषा में बताना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन इसी को कहा जाता है सिविल सर्विसेज में। दूसरी चीज क्या करना है? आंसर राइटिंग लगातार करते जाना है। आंसर राइटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के साथ आपको इवैल्यूएशन चाहिए, और इवैल्यूएशन कैसा हो ये चाहिए। और ये दोनों चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, तो आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। अब हम निबंध के सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि हम निबंध के लिए आपके लिए क्या लेके आए हैं। देखिए, अब हम निबंध के लिए क्या लेके आए हैं इस पर बात करेंगे। बिहार की विभिन्न आंचलिक भाषाओं से संबंधित लोकोक्तियों और मुहावरों पर आधारित विश्लेषणात्मक निबंध परिशिष्ट। ये आपके लिए हम क्या लेके आए, क्या मतलब है? सायास बीपीएससी निबंध क्या कह रहा है कि प्रिय अभ्यर्थियों, अगर बीपीएससी मेंस में सफलता पानी है तो निबंध लेखन जो है बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, 300 नंबर का आता है, आपकी पकड़ बहुत आवश्यक है। यह वही मेक और ब्रेक पेपर है जो आपकी रैंक को तय करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं सायास बीपीएससी निबंध, जो न केवल निबंध लेखन को आसान बनाएगा बल्कि फ्लो चार्ट, विश्लेषण और लोकोक्तियों के माध्यम से आपकी लेखन शैली को और प्रभावशाली बनाएगा। तो इसमें जो है बीपीएससी अग्रिम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो एनालिसिस आपके लिए है। जीएस1 में जो एवरेज मिनिमम मार्क 150 होता है और एसए में 120 होता है, आप समझिए। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि बीपीएससी मेंस में निबंध का पेपर आपके लिए निश्चित सफलता का मार्ग साबित हो सकता है। अब इसमें क्या क्या खंड होते हैं? देखिए, इसमें 2 खंड होते हैं। पहले खंड में क्या होता है? नैतिकता, दर्शन, सामाजिक, आर्थिक
एथिक्स की बात होती है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिनारियो की बात होती है, साइंस टेक्नोलॉजी की बात होती है, इनोवेशन की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन की बात होती है, और बिहार की समस्याओं पर बात होती है। जो पहले 2 खंड हैं इनकी बात कर रहा हूं। तीसरे खंड में क्या होता है, बिहार की आंचलिक भाषाओं, लोक भावनाओं और लोकप्रिय कहावतों से जुड़े निबंध होते हैं, जैसे बिना समाज के बोली हो सकेला धुबिया का, आगे जो भी डॉट डॉट। तो इस तरह के जो निबंध हैं इसको आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो फिर आपको और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अब हमारी विशेषताएं क्या है, हमारे कोर्स में क्या आपको मिलेगा, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस आधारित विश्लेषण, जिससे उत्तर में संतुलन और धार हो। अब थीसिस एंटीथीसिस क्या होती है, एक सिंपल सी बात है ये समझाने के लिए। जैसे कोई बात कही जाए, कोई बात कही जाए जिसको वाद कहा जाए, हिंदी में वाद कहा जाता है, कार्ल मार्क्स की थियरी है ये। फिर उस बात के विरोध में एक बात कही जाए और फिर उन दोनों बातों का सम्मिलन कर दिया जाए, तो क्या हो गया, एक नई बात आ गई। इसी को सिंथेसिस कहा जाता है। प्रकृति में जब इंसान आगे बढ़ता है, मानव सभ्यता आगे बढ़ती है, इसी द्वारा आगे बढ़ती है, इसी प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ती है, और इसी प्रोसेस को हमने बीपीएससी निबंध में इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया है। तो इस मॉडल को हमने इस तरह से प्रेजेंट किया है। लोकप्रिय कहावतों, अलग बोलियों से जोड़कर विषय वस्तु को और समृद्ध करने का भी प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर ये आपको जो है, कुल मिलाकर ये सारी चीजें हमारी डिटेलिंग थी। और आप बीपीएससी सायास में जुड़िए, फीस मैंने आपको बता ही दी है। बीपीएससी सायास हम पीडीएफ लगवा देंगे और उसमें जो है आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। आप हेल्पलाइन नंबर पे हमारे कॉल करके उससे संपर्क कर सकते हैं और बीपीएससी सायास में जुड़ सकते हैं। दोनों मोड में कोर्स है। ऑफलाइन मोड में हमारा सेंटर प्रयागराज है और ऑनलाइन में तो आप जानते ही हैं सर्वत्र व्याप्त वाली स्थिति है। तो फिलहाल विदा लेते हैं, नमस्कार।